नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु पर। दोस्तों, आज एक बहुत ऐसी गहन समस्या के बारे में मैं वीडियो लेकर आया हूं, जिसको बोलते हैं हम किडनी की समस्या। जब ब्लड में आपके कैरेटिनिन बढ़ने लगता है तो दोस्तों आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारी जो किडनी होती है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। हमारे शरीर से जो वेस्टेज होते हैं उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करती है। दोस्तों, जब आपके ब्लड में क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ने लगती है, एक सीरम है जो आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसका पता लगता है, किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसका पता लगता है। जब ये सीरम बढ़ने लगता है तो ये एक इंडिकेशन करता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो किडनी है वो धीरे धीरे वीक हो रही है, या आपकी किडनी पर स्वेलिंग आ गई है, जिससे उसका फिल्ट्रेशन का काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसलिए आपके ब्लड में जो कैरेटिनिन है वो सीरम आपके ब्लड में लगातार घूम रहा है, और ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो वो सीरम डिडक्ट हो जाता है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे जो उपाय हैं, 5 ऐसे टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना वेट, यदि आप वेट गेन कर रहे हैं, वेट आपका बढ़ा हुआ है, तो आप अपना वेट लॉस करें। वेट लॉस करने से आपका जो शरीर जैसे ही आपके अपने बैलेंस में आएगा, वैसे ही आपके जो प्रोसेस हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम करने लगेंगे। दूसरा आता है प्रोटीन का इंटेक। यदि आप ज़्यादा कर रहे हैं तो वो कम कर दें, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं कि आपका जितना वेट है उतना ग्राम प्रोटीन आपके शरीर में जाना चाहिए। यदि आप 70 केजी के हैं, 70 केजी के हैं तो 70 ग्राम, यानी एक केजी पे 1 ग्राम। तो आपको क्या करना है, उसको रिड्यूस करके 0.6 ग्राम कर देना है। तीसरा आता है अपनी किडनी को हाइड्रेट करना, मतलब शरीर को हाइड्रेट करना। जितना आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है उतना पानी पिएं। यदि किडनी पर सूजन है तो 1 लीटर के आसपास पानी पी सकते हैं, और यदि आप किडनी पे सूजन नहीं है, आपको पानी का इंटेक्ट बढ़ाना है, तो मेल के लिए 3.8 लीटर है और फीमेल के लिए 2.8 लीटर है। बाकी ये आप अपने डॉक्टर की एडवाइस, मतलब सलाह से ही ये करें। तीसरा आ जाता है अपना बीपी कंट्रोल में रखें। बीपी जो होता है, जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है, मतलब 130 और 80, ये एक नेचुरल नॉर्मल होता है। इससे ज़्यादा यदि आपका बीपी बढ़ता है आपके शरीर में तो कहीं ना कहीं वो किडनी पर लोड का एक कारण बन सकता है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम होने का या सूजन होने का कारण बन सकता है। चौथा आ जाता है आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ना। तो अपना जो, यदि आप डायबिटिक हैं तो अपना जो शुगर है वो कंट्रोल में करें, कंट्रोल में लेके आएँ। चाहे उसके लिए आप योगा करें, जिम करें, अपने डाइट को कंट्रोल करें। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात आती है कि आप यदि नेचुरल तरीके से यदि ये सीरम कम करना चाहते हैं तो आपको ये जो मैंने टिप बताए हैं, अपना शरीर को हाइड्रेट करना है, अपना प्रोटीन का यदि इंटेक्ट ज़्यादा है तो उसको कम करना है। यदि आपका बीपी बढ़ता है तो बीपी को अपने कंट्रोल में रखना है। बीपी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपको नमक का सेवन बहुत कम कर देना है, नमक नहीं खाना है, डायरेक्ट तो डाल के ही नहीं खाना है बिल्कुल भी खाने पे, क्योंकि उसको फिल्ट्रेशन करने में किडनी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है। दूसरा जो मैं बताऊं तो शुगर का इंटेक्ट आप कम कर दें, प्रोटीन का इंटेक्ट कम कर दें, पानी उचित मात्रा में पिए। और एक जो आयुर्वेदिक फॉर्मूला मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपकी किडनी में कोई भी समस्या आती है, यदि सीरम बढ़ा हुआ आता है, तो हरे धनिए की चटनी आप जरूर अपनी शामिल करें। उसमें ना तो हरी मिर्च डालनी है, ना ही अदरक डालना है, केवल उसका धनिए का पेस्ट बनाना है और उसको खा लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये ऐसे कुछ घरेलू उपाय थे। और कैरेटिनिन के लिए मैंने आपको बताया, यदि आपके ब्लड में बढ़ा आता है तो आप घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से सलाह लें और इसका उचित इलाज करवाएं दोस्तों। और मैंने जो ये टिप्स बताए हैं, ये टिप्स यदि आप फॉलो करते हैं, तो आप यदि इनको फॉलो करते हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो देखेंगे कि आपका जो ब्लड में क्रेटिनिन जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और आपकी जो किडनी है वो हेल्दी होती चली जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहें। और मेरे पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।